अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि सीसी अपनी टीम के साथ प्लान बना रही थी और वो खरगोश जो कि था वो सब कुछ सुन लिया था और तो और उसने उसको लात मारा था। बेचारा खरगोश वो जब अपने टीम के पास गया ना, तब सब लोगों ने पूछा, हे अंजलि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे फेस पर मिट्टी लगी हुई है और तुम इतने उदास क्यों हो। उस खरगोश का नाम अंजलि था। उसने कहा, उस चुड़ैल की हिम्मत देखो, उसने मेरे को लात मारा, पता है मैंने उसकी पैर पर अपना पंजा मार दिया है, देखना उसका वो रेड निशान हो जाएगा। फिर इधर जो बाकी सारे खरगोश थे उनमें से एक खरगोश ने कहा, क्या हुआ था, खुलकर बोलो। उस खरगोश ने सब कुछ बोल दिया अपनी टीम को। उसके बाद उन्होंने कहा, अरे नहीं, राजकुमार विंग को तो बोलना पड़ेगा, वो कहाँ है। उस खरगोश ने कहा, वो मैदान में है। फिर इधर से खरगोश था, उन लोगों ने कहा, अगर हम मैदान में जाएंगे और फिर किसी ने हमें देख लिया और उन्होंने हमें पकड़ लिया तो फिर क्या होगा। एक और खरगोश ने कहा, कोई बात नहीं, हम फिर भी जाएंगे, ज़रूरत पड़े तो हम छुप छुप कर जाएंगे, हमें राजकुमार विंग से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ओके। और फिर इधर सीन कट होती है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि था वो दौड़ कर वांग जी के पास आ गया था मैदान में। वांग जी बस अब जाने वाला था। उसने सारे डिसिपल से कहा, आज हम अपना जान लगा देंगे, या हम रहेंगे या फिर वो बेंच रहेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा लिखने की। क्या वो लोग इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। वो लोग आज हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, कल किसी और के ऊपर करेंगे। वो लोग समझते क्या है अपने आप को। हम उन्हें दिखा देंगे कि हाँ, अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला किया तो हम भी उनको जवाब देना जानते हैं। सारे डिसिपल ने अपनी तलवार को उठाते हुए कहा, हाँ राजकुमार, हम अपना जान लगा देंगे। विंग ने कहा, रुक जाओ। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी रुक गया और फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग उसके सामने था और विंग को देखकर वो हैरान हो गया था। उसने जियांग चैंग को देखा जो कि दौड़ते हुए उसके पास आया। वांग जी समझ गया कि जियांग चैंग ने शायद विंग को सब कुछ बोल दिया होगा। विंग ने कहा, लैंजन, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ। वांग जी ने कहा, नहीं तुम नहीं जा रहे हो। विंग ने कहा, लेकिन मुझे जाना है, मैं भी जाऊँगा। वांग जी ने कहा, नहीं कहा ना मैंने। सुनो जियांग चैंग, तुम चलो हमारे साथ। वहाँ पर लिली आ गई। लिली ने कहा, राजकुमार विंग, क्या आप ठीक हो। वांग जी ने कहा, लिली, विंग को अंदर ले जाओ और उसका ध्यान रखना, ठीक है, जब तक हम ना आए। जियांग चैंग ने कहा, हाँ चलो, मेरा तलवार मेरे पास ही है। जियांग चैंग उसके पास चला गया। उसने कहा, मेरे भाई विंग, तुम हमारे लिए वेट करना, हम जल्दी वापस आएंगे। विंग ने कहा, लेकिन मुझे भी जाना है, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे नींद नहीं आएगी, नहीं चैन आएगी, प्लीज़ ना जियांग चैंग गगा, राजकुमार लान, प्लीज़ ना। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, अगर तुम गए तो वेन रोहान को मौका मिल जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं विंग, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। तुम मेरे लिए वेट करोगे, मुझे तुमसे ज़रूरी बात बतानी है। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, आकर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, तुमसे ज़रूरी बात करनी है मुझे, मेरे लिए वेट करोगे तुम। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया, लेकिन उसने कहा, लेकिन मुझे जाना था ना। वांग जी ने कहा, समझ लो तुम मेरे साथ ही हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो करा है ना, उसके थ्रू हम दोनों एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और फिर कुछ होगा तो मैं तुम्हें खबर कर सकता हूँ। विंग ने करा को देखा। उसने कहा, सच में। विंग ने कहा, तो फिर आप कब लौटोगे। वांग जी ने कहा, पता नहीं, लेकिन हमें जाना पड़ेगा उस बेन रोहान की। ठीक है विंग, तो अपना ख्याल रखना, ओके। वांग जी ने उसके हाथ को छोड़ा। उसके बाद उसने कहा, जाओ लिली, ले जाओ इसे। विंग ने कहा, राजकुमार लान। वांग जी ने कहा, जाओ, मेरी बात नहीं मानोगे। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। जियांग चैंग ने कहा, जाओ विभूषण, जिद मत करो। लिली विंग को पकड़ लिया और फिर लैंचर ने कहा, ठीक है, तो तुम लोग निकल जाओ, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक यहाँ पर कोई हमला नहीं कर सकता है और विंग को प्रोटेक्ट मैं करूँगा। विंग बस देख रहा था वांग जी को। वांग जी विंग को देखता है और उसके बाद उसने एक प्यार से स्माइल किया, लेकिन विंग की स्माइल नहीं थी। विंग को बहुत बुरा लग रहा था कि वो वांग जी के साथ नहीं जा पा रहा है। जियांग चैंग ने कहा, हम जल्दी लौटेंगे, और जियांग चैंग सारे डिसिपल्स को लेकर निकल गया वहाँ से। वांग जी तभी भी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, जल्दी आना। वांग जी ने अपने सिर को हमें हिलाया और फिर वांग जी चला गया। विंग देख रहा था और विंग की आंखों में आंसू बह रहे थे। फिर सीन कट होती हैं। इधर जो विंग था वो धीरे धीरे चलते हुए जिंगसी तक आ चुका था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर जो खरगोश थे वो लोग मैदान में आए थे
जब वो लोग मैदान में आए थे सब लोग वहाँ से चले गए थे, वहाँ पर विंग भी नहीं था। खरगोश ने कहा, अरे यार गड़बड़ हो गई, लगता है सब लोग चले गए हैं, लगता है राजकुमार और विंग अपने कमरे में चले गए हैं, चलो कमरे में चलते हैं। और फिर वो लोग कमरे की तरफ जाने लगता है, आई मीन जिंक्सी की तरफ जाने लगता है। जिंक्सी की तरफ वो लोग जा रहे थे और विंग जो कि था वो जिंक्सी के अंदर था, अब बैठा हुआ था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। इधर जो सीसी थी, सीसी किचन में काम कर रही थी। वो सूप बना रही थी, किसके लिए? विंग के लिए। और बाकी सारे जो मेगास थे वो वहाँ पर खड़े थे। सीसी ने कहा, हाँ विंग, अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुम जाओगे बेन रोहान के पास, उसके बाद तुम्हारी कहानी ख़त्म। उन मेगास में एक ने कहा, क्या आपको लगता है दीदी कि विंग इस सूप को पिएगा? सीसी ने कहा, हाँ पिएगा, ज़रूर पिएगा। उसके बाद उसने अपनी रूप्स के अंदर से एक सीसी को बाहर निकाला जिसमें कुछ लिक्विड टाइप का चीज़ था। उसने उस सूप में मिलाते हुए कहा, विंग तुम्हारा किस्सा ख़त्म, इसे पीने के बाद तुम गहरी नींद में सो जाओगे और उसके बाद जो होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। किसने कहा था हमसे पंगा लेने के लिए? ये बोलकर उसने एक ईवल से स्माइल किया। उसके बाद इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि था वो बहुत उदास था। लिली ने कहा, राजकुमार कुछ खा लीजिए ना, आपने कुछ नहीं खाया है। विंग ने कहा, वो मुझे क्यों नहीं ले गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसने अपनी कला को देखते हुए कहा, क्या सच में हम बात कर सकते हैं इसकी वजह से? लिली ने कहा, राजकुमार लान ने कहा है तो ज़रूर बात कर सकते हैं शायद। विंग ने कहा, वो तो है, हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ पर दरवाजे पर नॉक होती हैं। लिली जाकर दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ पर सीसी थी। सीसी के साथ सब लोग थे, मतलब वो 15 लोग ही थे सब लोग। वो लोग अंदर आ गए। विंग बेड पर बैठा हुआ था चुपचाप। सीसी ने कहा, विंग कैसे हो? विंग ने उनको देखा। विंग का मूड पहले से ख़राब था और ऊपर से ये लोग, इन्हें देखकर भी विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। विंग ने कहा, अब तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें क्या काम है? देखो मेरा मूड ख़राब है, मुझे झगड़ा नहीं करना है। सीसी ने कहा, नहीं विंग, हम झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। विंग ने कहा, क्या? सीसी ने कहा, हमें पता है कि वैन रोहान ने हमला किया है और राजकुमार लान गए हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। विंग ने जब ये सुना विंग का दिल भी उदास हो गया। सीसी ने कहा, हमें पता है कि राजकुमार हमें डिवोर्स करने वाले हैं सिवाय तुम्हारे। मुझे लगता है कि राजकुमार लान तुम्हें पसंद करते हैं, इसीलिए वो हमें छोड़कर तुम्हारे साथ रहना चाहता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम उनसे डिवोर्स ले लें। हमें बुरा लगा था पहले, लेकिन हमने सोच कर देखा कि हाँ यार ये अच्छी बात है। वैसे भी हमारे लिए वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब क्यों करे? तुम बहुत लकी हो विंग। वो लोग अंदर आ गए। विंग ने कहा, हाँ तुम लोग ये सब बातें बाद में बोलना। सीसी ने कहा, विंग हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ कितना गलत बिहेव किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है विंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। विंग चलो ना ये सब कुछ भूल जाते हैं और हम लोग दोस्त बन जाते हैं। क्यों, हम तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते हैं? विंग ने उनकी तरफ देखा और सब लोग पेड़ से स्माइल कर रहे थे। विंग ने कहा, दोस्त? सीसी ने कहा, हाँ दोस्त, और ये हमारी तरफ से। मुझे पता है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये सूप बनाकर लाया हूँ। मुझे पता है तुम्हें लोटस का सूप बहुत पसंद है। हाँ ये देखो। विंग ने कहा, लोटस सूप? उसने बाउल की तरफ देखा। सीसी ने उसको रखते हुए कहा, ये लो विंग, पी लो। विंग ने कहा, तुम रख दो, मैं बाद में पी लूँगा। सीसी ने कहा, अभी पियो ना विंग। विंग ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ पर बेड पर रखो। उन्होंने बेड पर रख दिया। फिर विंग ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं पी लूँगा, अभी मेरा मूड ख़राब है। सीसी ने कहा, ठीक है विंग, लेकिन ध्यान से पी लेना, ओके? विंग ने कहा, ओके मैं पी लूँगा। फिर सीसी ने कहा, ओके विंग, तुम जब चाहे तब पी लेना, लेकिन पीना ज़रूर, ठीक है? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सीसी ने कहा, गर्ल्स चलो यहाँ से। वो लोग बाहर चले गए। उनमें से कुछ लड़कियों ने कहा, दीदी आपको लगता है कि विंग उस सूप को पिएगा? हाँ, आप तो छोड़कर चले आए ना, और वो ना पिया तो? सीसी ने कहा, इतनी मीठी मीठी बातें बताया ना, वो पी लेगा। उन लोगों ने कहा, आपको कैसे पता वो पिएगा? सीसी ने कहा, उसने सूप को ले लिया है, अगर उसे पीना नहीं था ना तो वो बोलता कि नहीं मुझे नहीं पीना है, ले जाओ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा।
उसने कहा कि रख दो, मैं पी लूँगा। इसका मतलब वो पिएगा ज़रूर। ओके। उन लोगों ने कहा वाह, आपके पास कितना अच्छा दिमाग है। उनने कहा हाँ, वैसे चलो हम भी खा लेते हैं, वैसे हमें बहुत बड़ा काम भी तो करना है ना आज रात को। उन लोगों ने कहा हाँ ओके, और फिर वो लोग चले गए। विंग उस सूप को देख रहा था। लिली ने कहा आप सोच क्या रहे हो, पी लो ना, आपने कुछ नहीं पिया है, मुझे आपके लिए बहुत फिक्र हो रही है, और ना ही कुछ खाया है। विंग ने कहा ठीक है। तभी इधर जो दरवाज़ा था वहाँ से कुछ खरगोश अंदर आते हैं कूद कूद कर, और विंग उस सूप को अपने हाथों में लेता है, और लेने के बाद वो पीने जा रहा था। तभी वो खरगोश ने कहा रुक जाओ विंग, विंग रुक जाओ, राजकुमार विंग रुक जाओ। विंग रुक गया। विंग ने कहा अरे तुम लोग, क्या हुआ है, तुम लोग गार्डन से यहाँ चले आए? अच्छा हुआ कि डिसिपल्स नहीं है, नहीं तो पता नहीं वो लोग क्या बोलते। तुम लोग ऐसा काम क्यों करते हो? फिर उस खरगोश ने कहा वो सूप को मत पीना, वो सूप को मत पीना। विंग ने कहा क्यों? उसने साइड पे रखा, उसके बाद उसने खरगोश को उठा लिया। उसने कहा क्यों ना पीऊँ? उस रैबिट ने कहा इस सूप के अंदर एक नशीली दवा है, जिसे पीने के बाद तुम सो जाओगे, और वो लोग तुम्हें वैन रोहान के पास ले जाएंगे और उन्हें दे देंगे। विंग ने कहा क्या? फिर खरगोश ने विंग को सब कुछ बोला जो सीसी उन ओमेगास के साथ प्लान बना रही थी। वो सब कुछ उस खरगोश ने विंग को बोल दिया। विंग ने कहा उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे को वैन रोहान के पास। क्या होता अभी? लिली देखो, देखा तुमने? मेरा मूड ख़राब है, ऊपर से ये लोग इतना तंग क्यों कर रहे हैं मुझे। फिर लिली ने कहा ओ गॉड, अच्छा हुआ कि खरगोश आ गए, नहीं तो क्या होता। तुम लोग कितने अच्छे हो यार, और राजकुमार आप इनकी भाषा समझते हो, अच्छा हुआ ना, पता नहीं क्या हो जाता। उसने कहा हाँ। फिर वो जो खरगोश था उसने कहा इसे फेंक दो, इसे फेंक दो। विंग ने कहा हाँ फेंक रहा हूँ। विंग ने फेंक दिया, और फिर उसने खरगोश को अपनी गोद में बिठाते हुए उसकी बालों को सहलाते हुए कहा तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। सीन कट होती है जब रात के टाइम सिसी अंदर आती है, तब उसने देखा कि विंग अच्छा खासा बैठा हुआ है और वो लिख रहा है। सिसी ने कहा विंग तुम सोए नहीं अभी तक? विंग ने कहा नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। सिसी ने कहा नींद नहीं आ रही है? विंग ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज रात में सोऊंगा ही नहीं, मैं लिखूँगा। मुझे उनकी बहुत याद आ रही ना। सिसी ने कहा तुमने वो सूप पिया था? विंग ने कहा हाँ, कब का पी लिया, हजम हो गया शायद मेरा। सिसी ने कहा यह कैसे हो सकता है, सूप पीने के बाद भी इसे नींद नहीं आ रही है? अब तक तो इसे नींद में होना चाहिए था। इसका मतलब सूप ने काम नहीं किया क्या? ये दवा ख़राब थी। सिसी ने कहा सच कहो विंग, तुमने पिया था कि नहीं? विंग ने कहा सच कहो तो नहीं पिया था। सिसी ने कहा क्यों नहीं पिया था? विंग ने कहा क्योंकि तुम लोग मेरी सूप में नशीली दवा मिलाकर मुझे पिला रहे थे, और जब मैं सो जाता तब तुम लोग आते और मुझे उठा कर ले जाते वैन रोहान के पास, है ना? तुमने प्लान बहुत अच्छा बनाया था सीसी दीदी। फिर सीसी ने कहा विंग ने कहा चिल्ला मत, ये मेरा कमरा है, समझे? अभी कभी निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम जानते भी नहीं हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। सीसी ने कहा मैं तुम्हें देख लूँगा। ये बोलकर सीसी बाहर चली गई। विंग ने कहा देख लेगा, वैसे मेरा मूड ख़राब है और ऊपर से मूड ख़राब करने के लिए आई है। और फिर विंग फिर से बैठ गया और फिर से लिखने लगा। इधर जो लान वांगजी था वो फाइट कर रहा था वैन सैनिक के साथ। वैन रोहान, वैन सू, वैन जूलियो और वैन छाओ भी वहीं पर ही था, और सब लोग फाइट कर रहे थे। वैन डिसिपल के साथ लान डिसिपल्स की लड़ाई हो रही थी बहुत ही बुरी तरीके से। वो लोग एक दूसरे को पीट रहे थे, मार रहे थे, और वो लोग अपनी तलवार चला रहे थे। वांगजी एक के बाद एक वैन सैनिक को मारते जा रहा था और वो जीत रहा था। इधर सुबह का सीन देखा जाता है। सुबह जो था वो सीसी अपने पूरी टीम को बताती हैं कि विंग ने क्या क्या कांड किया है, उसने सूप को नहीं पिया। वो सब लोगों ने कहा विंग बहुत चालाक है। सीसी ने कहा चालाक है विंग? चालाक है ना, उसकी चालाकी तो ऐसे की तैसी। अब बहुत हो गया है, अब अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना है मुझे पता है। उन लोगों ने कहा उंगली को टेढ़ा करना है। सीसी ने कहा विंग को लेकर आओ यहाँ पर, उसे पकड़ कर लेकर आओ। उन लोगों ने कहा ओके। फिर उन लोगों ने कहा हम लोग जाते हैं और विंग को पकड़ कर लेकर आते हैं।
फिर वो लोग विंग के पास गए। विंग टेबल में अपने सिर को रखकर सो रहा था। पूरी रात जागने की वजह से विंग पर थक चुका था। विंग सो रहा था और लिली भी सो रही थी वहाँ पर। फिर उन लोगों ने विंग को पकड़ लिया, सब लोग आकर। विंग की नींद खुलती है। विंग ने कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, सोने दो मुझे। उन लोगों ने कहा, तुम्हें सीसी ने बुलाया है अभी। विंग ने कहा, क्यों? उन लोगों ने विंग को पकड़ के उठा लिया। जब लिली की आँख खुलती है तब लिली ने देखा कि वो लोग विंग को पकड़ के ले जा रहे हैं। लिली ने कहा, तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो? उन लोगों ने कहा, तू चुप रहे, दासी दासी की तरह रहे, तू हमसे पूछताछ कर रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और फिर ये बोलकर वो विंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। लिली ने कहा, गड़बड़ हो गई है क्या? ये लोग कुछ करने वाले हैं? नहीं, मैं लान गुरु को जाकर बोल दूंगा। और फिर ये बोलकर वो दौड़ लगाता है लान चरण के रूम की तरफ। इधर जो वो ओमेगास थे वो विंग को पकड़ कर वहाँ पर लाए थे। विंग ने कहा, देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि तुम लोग मुझसे बड़े हो और तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, मुझे लेकर से खींचा कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उन लोगों ने विंग को पकड़ के रखा था। विंग ने कहा, अगर नहीं छोड़ना तो समझ लेना। फिर सीसी ने कहा, क्या क्या समझ लो विंग? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे पास पावर है, इसीलिए तुम हमें घमंड दिखाते हो ना? विंग ने कहा, मैंने किसी को कभी घमंड नहीं दिखाया है, उल्टा पुल्टा बोलना बंद करो मेरे नाम पे। सीसी ने कहा, इसे पकड़ो टाइट से। उन लोगों ने पकड़ लिया। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, देखो बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। सीसी ने कहा, तुम्हें पता है विंग, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए राजकुमार लान तुम्हें पसंद करते हैं, और अगर ये खूबसूरती बर्बाद हो जाए तो फिर क्या होगा? विंग ने कहा, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। सीसी ने कहा, ठीक है हम छोड़ देंगे, तुम एक काम करो, तुम अभी इसी वक्त एक कबीला छोड़कर चले जाओ, ठीक है? विंग ने कहा, मैं क्यों जाऊँ? अगर जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, समझे? फिर उन लड़कियों ने कहा, तो तुम नहीं जाओगे? इसका मतलब तुम चाहते हो कि राजकुमार लान हमें डिवोर्स कर दे और तुम उनके साथ रहो, है ना? विंग ने कहा, देखो वो तुम्हें डिवोर्स कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सीसी ने कहा, अच्छा तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? तुम खूबसूरत हो, इसीलिए राजकुमार लान तुम्हें भाव देते हैं और तुम हर वक्त उनके आगे पीछे घूमते रहते हो, जिसकी वजह से राजकुमार लान तुम्हें ज़्यादा भाव देते हैं, और ये खूबसूरती मैं बर्बाद कर सकता हूँ अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो। विंग ने कहा, मुझे नहीं माननी है तुम्हारी बात, छोड़ दो मुझे, तुम बहुत गलत कर रहे हो, समझे? फिर सीसी ने कहा, गर्ल्स, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो फिर क्या करना चाहिए? फिर उन लड़कियों ने कहा, उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। सीसी ने कहा, वही पुरानी तरीका नहीं, हमें घी को गर्म करना चाहिए, जाकर घी गर्म करके लेके आओ। उन लोगों ने कहा, क्यों? फिर सीसी ने कहा, जाओ ना, घी तैयार करके लेके आओ, उसके बाद मैं विंग को बताऊंगा कि खूबसूरती किसे कहते हैं। विंग ने कहा, तो तुम क्या करने वाले हो? सीसी ने कहा, जाओ, जाकर घी गर्म करके लेकर आओ। ये बोलकर एक लड़की चली गई किचन की तरफ घी गर्म करने के लिए, और इधर जो लिली था वो लांचरण के पास गई। उसने कहा, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। लांचरण ने कहा, क्या हुआ? फिर लिली ने कहा, वो लोग राजकुमार विंग को ले गए हैं। कौन ले गए हैं राजकुमार विंग को? फिर लिली ने कहा, वो लोग वो राजकुमार लान की ओमेगा वाइफ्स, वो लोग ले गए हैं, कुछ लोग कुछ कर देंगे, अब चलिए मेरे साथ। लांचरण ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं। फिर लांचरण जो कि था वो लिली के साथ निकल गया विंग को देखने के लिए। इधर उन ओमेगास ने विंग को पकड़ के रखा था। विंग जो कि था वो छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग विंग को नहीं छोड़ रहे थे। सीसी ने कहा, इतना मत उछलो बच्चू, अभी तुम्हारा उछल कूद हम निकाल देंगे। विंग ने कहा, देखो मुझे छोड़ दो, तुम लोग जो कर रहे हो ना वो गलत है, समझे? वो लड़की जो कि किचन में गई थी घी गर्म करने के लिए, वो आ गई। उसने कहा, दीदी मैं घी गर्म करके लेकर आया हूँ, ये लीजिए। विंग ने कहा, क्या करोगे तुम? सीसी ने कहा, कुछ नहीं करूँगा, इस गर्म घी को तुम्हारे फेस के ऊपर अप्लाई करूँगा। विंग ने कहा, दूर रहो, देखो तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, समझे? दूर रहो मुझसे। इधर जो लैंडकोड था वहाँ पर आ गया था। उसने देखा कि वो गर्म घी लेकर वो विंग के फेस की तरफ फेंक रहा है। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और सीसी ने उस घी को लिया और फिर विंग की तरफ फेंक दिया था कि वो जाकर विंग के फेस पे लग जाए।
तभी विंग की बॉडी के अंदर से एक नीली रोशनी बाहर आती है, जो कि वाइट एंड नीली रोशनी थी, और वो पूरा विंग को कवर कर लेता है। वो विंग के सामने एक शील्ड बन जाती है और वो घी जाकर वहाँ पर लगता है। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लेता। उसने सोचा शायद उसके फेस पर वो गर्म घी लग जाएगा और विंग को जलन महसूस होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लैंचरन ने ऐसा देखा तब वो हैरान था, यहाँ तक कि ओमेगास भी ये देखकर हैरान थे। वो घी वहाँ पर जाकर रुक गया और वो घी वहाँ पर ही गायब हो गया और वो शील्ड जाकर सीधा विंग के अंदर घुस जाता है। और जब वो विंग के अंदर घुसता है वो रोशनी, तब सारे ओमेगास को जैसे ही करंट लगती है और फिर वो लोग विंग को छोड़ देते हैं। विंग का बॉडी चमकने लगता है। धीरे धीरे करके विंग की बॉडी ऊपर की तरफ उठने लगी। विंग धीरे धीरे करके आसमान की तरफ उड़ने लगा और विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। धीरे धीरे करके विंग के सारे रूप चेंज होने लगे। विंग का रूप से चमकीला और खूबसूरत बनने लगा। ये देखकर लान कुरन भी हैरान था। लान कुरन दौड़कर वहाँ पर आ गया। उन्होंने कहा, ये तुम क्या कर रहे थे? हाँ, सिसी ने कहा, अंकल लान आप यहाँ पर। फिर लान चरण ने सिसी को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, चुप रहो, अंकल मत बोलो मुझे। और फिर उसने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि था वो ऊपर था और विंग ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया और विंग का रूप से चेंज हो गए। विंग का रूप वाइट कलर में बदल गया और विंग देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। उसका बाल चमकने लगे, यहाँ तक कि विंग पूरा का पूरा चमक रहा था। धीरे धीरे करके विंग की पंख निकलने लगे। विंग का बड़े बड़े वाइट कलर का पंख निकलने लगा। विंग का जो एक ताज बन गया, उसके सिर के ऊपर एक ताज बन गया। उसके बाद उसकी जो आँखें थी, जब उसने अपनी आँखों को खोला तब उसकी आँखें ब्लू कलर की बन गई थी। विंग नीचे आ गया और उसने एक ज़ोर से चीख मारा और उस चीख से सब लोगों के कान में दर्द होने लगे। सब लोगों ने अपनी कान को पकड़ लिया। फिर विंग ने कहा, मेरा अल्फा खतरे में है। विंग जो कि था वो ये बोल कर ही आसमान में उड़कर चला गया। लैन कुरन ने सीसी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने जो कांड किया है ना, वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, लेकिन अभी तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है और ऊपर से इतना बड़ा कांड हो रहा है। वांगजे नहीं है कबीले में, वो बाहर गया है, वो फाइट कर रहा है। तुम लोग फिर से यहाँ पर कांड कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में असल में पक क्या रही है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जब लान वांगजे आएगा ना, तो तुम सब की हिसाब किताब सब होगा, समझे? तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, तुम्हारी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। सब लोगों की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। इधर जो विंग था वो उड़ कर जा रहा था। उसके पंख फरफरा रहे थे और वो आसमान में उड़ रहा था और आसमान में चमकीली चीज़ को देखकर सब लोग कह रहे थे, अरे वो देखो, वो क्या है? अरे बाप रे, क्या वो परिंदा है? ओ माय गॉड, देखो देखो वो क्या है, देखो देखो। सब लोग बात कर रहे थे। विंग उड़कर वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर वैन रोहान के साथ वांगजी की फ़ाइट हो रही थी। वांगजी ने वैन जूलियो को और वैन चाओ को मार दिया था। बस बाकी था वैन सू जो कि था वो जियांग चैंग के साथ फाइट कर रहा था और वांगजी जो कि था वो वैन रोहान के साथ। और वैन रोहान ने अपनी तलवार को वांगजी की तलवार से मारा और उसके बाद वांगजी का तलवार जो कि था वो दूर जाकर गिर गया और फिर उसने वांगजी की नेक के ऊपर अपनी तलवार को रखते हुए कहा, बस ओवर। और सब लोग रुक गए और वैन सू ने कहा, अरे वाह पापा, क्या बात है लान वांगजी, और फाइट करोगे हमारे साथ? लान वांगजी जो कि था वो बहुत थक चुका था, वो बैठ गया था, वो घुटने टेक कर बैठ गया था। उसकी पूरी बॉडी पर खून लगी हुई थी। विंग ने देखा सब कुछ। उसके बाद वैन रोहान ने कहा, ठीक है, टाटा बाय बाय लान वांगजी, अगर तुम नहीं रहोगे ना तो फिर शायद विंग मेरे हाथ में रहेगा। उसके बाद मैं इस दुनिया पर राज करूँगा, समझे? इस दुनिया पर मैं राज करूँगा। विंग जो कि था उससे बहुत गुस्सा आ गया। वैन रोहान ने अपनी तलवार को उठाते हुए कहा, तुम्हारी खेल ख़त्म। और फिर ये बोलकर वो अपनी तलवार को चलाने वाला था कि विंग ने अपनी पावर का यूज़ किया और उसने तलवार को छीन लिया। वो तलवार उड़कर सीधा विंग के पास पहुंच गई। विंग ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है तुमको? सब लोगों ने जब विंग को देखा तब सब लोग हैरान थे। जियांग चैंग ने कहा, आखिरकार विंग की पावर ज़िंदा हो गई, वो जागृत हो गया है। अब विंग को कोई नहीं रोक सकता है। तुम लोग विंग के सामने चींटी बराबर हो। ये सब बोलकर जियांग चैंग जैसे कि हंस रहा था। वैन सू ने कहा, ये क्या है? ये इंसान है या परिंदा है? इसके तो पंख भी हैं। फिर वैन रोहान ने कहा, तो फिर तुम हो वी वुशियान? विंग ने कहा, हाँ, तुम्हारी मौत। ये बोलकर वो वैन रोहान के पास आ गया और उसने वैन रोहान की नेक को दूर से ही पकड़ा। वैन रोहान की नेक को उसने दूर से पकड़ा और वैन रोहान की नेक को दबाने लगा। वो वैन रोहान के पास भी नहीं गया था और उसने वैन रोहान को मार दिया, उसकी गला दबाकर। और उसके बाद उसने वैन सू की तरफ देखा। वैन सू जो कि था भाग रहा था
विंग ने वहाँ के तीर को उठाया और उसके बाद उसकी तरफ अपने हाथ से फेंक दिया और जाकर वेन सू के सीने में लग गई और वेन सू जाकर मर गया। वो दोनों ही मर चुके थे। अब वेन सैनिक जो के थे वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। विंग को देखकर सब लोग बहुत डर गए थे। विंग ने अपनी पावर से सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। सारे डिसिपल्स के घाव भर गए, सब लोग ठीक हो गए। धीरे धीरे करके विंग नीचे आ गया। उसके बाद वो ज़मीन पर अपनी पैर रखता है और उसके बाद उसने वांग जी को देखा। वांग जी का ब्लड धीरे धीरे से गायब हो रहा था क्योंकि विंग उसे हिल कर रहा था। और जियांग चैंग का भी जब होता है सब कुछ ओवर, उसके बाद विंग ने कहा वो मैं ना मुझे तभी विंग का सिर चकरा गया। वांग जी ने कहा विंग ये सब कुछ क्या है, तुम ऐसे कैसे। विंग बेहोश हो गया और विंग नीचे गिरने वाला था कि वांग जी ने उसे पकड़ते हुए कहा विंग, और विंग वहीं पर बेहोश हो गया। वांग जी ने विंग को पकड़ लिया। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट नहीं पर एंड होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अब क्या होने वाला है। और हाँ गाइस, मेरी शानोंग चैनल पर यूट्यूब ने फिर से एक स्ट्राइक लगा दिया है और मेरी वीडियो को रिमूव कर दिया है। आई एम सॉरी कि मैं वहाँ पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी आज, बट मैं 2-3 दिन बाद वहाँ पर फिर से अपलोड करूँगी। अभी 2-3 दिन के लिए मैं वो चैनल बंद रखने वाली हूँ, तो आई एम सॉरी। और हाँ, एक नया चैनल ओपन किया है जहाँ पर मैं वांगशन शेयर कर रही हूँ। आप चाहो तो ये वाला एपिसोड सुन सकते हो, आवर यूनिक रिलेशनशिप। ये फैन फिक्शन मैंने स्टार्ट किया है न्यू चैनल पर, तो चाहो तो आप लोग जाकर सुन सकते हो गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाय बाय।